नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। पॉलिटिक्स वाला पोस्ट, एक नया साप्ताहिक अखबार जाने माने पत्रकार पंकज मुकाती लेकर आए हैं। इस अखबार की पीछे उनकी सोच क्या है, इस पर बात करेंगे। वर्तमान राजनीतिक हालातों पर बात करेंगे और साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बात की जानी ज़रूरी है। तो आइए, स्वागत है पंकज जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पंकज जी, अखबार यूँ तो खबरों में अलग अलग विविध आयाम लिए हुए होते हैं कि कहीं फीचर होता है, कहीं स्पोर्ट्स होता है, लेकिन आपने एक नया विषय छुआ है, पॉलिटिक्स पोस्ट। तो उसको लेकर क्या कहते हैं? मैं लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 20-22 साल से जी। और मुझे लगता था कि राजनीति धीरे धीरे बाहर होती जा रही है मीडिया से और दूसरे सारे सब्जेक्ट हावी होते जा रहे हैं, जबकि राजनीति जो है उससे पूरा समाज संचालित होता है। नीतियाँ बनती, जिन लोगों को हम चुन के सदन में भेजते हैं वही बेसिकली राजनीति तय करते हैं, नीतियाँ तय करते हैं, देश के भविष्य को तय करते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उनको दरकिनार करते जाना है और राजनीति में भी जो चीज़ें छपती है या मीडिया में आती है वो ज़्यादातर छोटे मोटे किस्से होते हैं, बैठकें होती है, वो चीज़ें होती है। लेकिन राजनीति का विश्लेषण, उसके आगे पीछे की खबरें, पुरानी बातें, इतिहास, इस सब की जानकारी कहीं दिखाई नहीं देती। तो मेरा यह प्रयास है कि राजनीति का बहुत विश्लेषण के साथ एक प्रस्तुत किया जाए, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स वाला पोस्ट शुरू किया। और इसमें मेरी कोशिश होती है लॉन्ग रीडिंग वाली, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। 180-200 शब्दों में सिमटती हुई पत्रकारिता और मीडिया के इस दौर में मेरे यहाँ जो खबरें होती है पॉलिटिक्स वाला पोस्ट में, वो 4000-6000 शब्दों की होती है। उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि कोई भी आदमी एक बार अगर पॉलिटिक्स वाला पोस्ट किसी एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ता है तो उसको A to Z उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी मिल सके। हालांकि ये बहुत ऐसी सोच है कि जिसको जब मैंने विचार में लिया तो कई लोगों ने कहा कि अखबार इस दौर में, और वो भी साप्ताहिक, जिसमें रोज़ खबरों का दौर है, तत्काल खबरों का दौर है और लॉन्ग रीडिंग, तीनों चीज़ें खराब है। और सबसे बड़ी बात राजनीति, जिससे लोग दूर भाग रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते। पर मुझे लगता है कि जहाँ चुनौती दिखाई देती है और संभावना भी वहीं होती है, इसलिए इसे शुरू किया है। जहाँ चुनौती दिखाई देती है, संभावनाएं भी वही होती है, कहना है पंकज मुकाती का। पंकज जी, आपने कहा कि शब्दों की लेंथ जो है आपने बढ़ा दी। आमतौर पर सोशल मीडिया, इस पर आदमी ज़्यादा नहीं ठहरता, क्योंकि आपने जो समझा और सोचा वो बिल्कुल सही है कि 200-250 शब्दों से ज़्यादा पढ़ने में आदमी की रुचि नहीं होती। अब मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने भी बात करता हूँ। लेकिन जब मैंने अखबार पढ़ा और अखबार पढ़ने के बाद कुछ आर्टिकल पढ़ना शुरू किए तो शुरू से अंत तक मैं उसको पढ़ता ही चला गया। ये एक खासियत है इस अखबार की, और ये सोच जो पंकज जी लेकर आए निश्चित तौर पर सराहनीय है। पंकज जी, आपने कहा राजनीति की खबरों का स्थान कम हो गया, राजनीति की खबरें कम दिखाई दे रही हैं, राजनीति का स्तर गिर गया, क्या ये भी एक बड़ा कारण नहीं है? राजनीति का स्तर गिर गया, ये कारण हो सकता है, लेकिन मीडिया का काम है कि अगर राजनीति का स्तर गिर गया है और राजनीति गिर गई है तो समाज गिरेगा, और समाज गिरेगा तो लोकतंत्र भी गिरेगा, तो हमारे आने वाले 10-20 साल का फ्यूचर भी खराब होगा। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी कि अगर राजनीति का स्तर गिर भी गया है तो उसे ठीक करना, उसे दुरुस्त करना, उसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना। तो राजनीति का स्तर गिर गया तब तो पॉलिटिक्स की खबरों की और ज़्यादा ज़रूरत है, उससे भाग कर हम समाज का नुकसान करेंगे। मेरा ऐसा सोच है इसमें। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के तौर पर जो अपनी भूमिका है उसका निर्वहन करने की कोशिश इस अखबार के माध्यम से पंकज जी कर रहे हैं। पंकज जी, मैं देख रहा था कि कुछ पुरानी खबरें राजनीति की उस अखबार में थी, नई खबरें थी, नए समीकरण थे, और एक तरह से देखा जाए तो अपने तरह से एक संपूर्ण राजनीतिक अखबार की छवि इस अखबार में दिखाई दे रही है। फ्यूचर में किस तरह से इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं? हमारी कोशिश यही है कि राजनीति से जुड़े सभी मुद्दों को इसमें शामिल किया जाए। अभी करीब 5 राज्यों की खबरें इसमें है, विश्लेषण है चुनाव के। आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दे, उनकी बातें इसमें होगी। देश के जो भी ऐसे लेखक हैं जो आजकल जगह नहीं होने की वजह से मीडिया में थोड़े बाहर हो गए हैं, लेकिन वो राजनीति पे विश्लेषण करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको यहाँ पर जगह मिले। मैं खुद भी इसके लिए लगातार प्रयासरत हूँ कि ऐसे लेखकों से मिलूँ, उनसे बात करूँ। और मुझे लगता है कि एक बार कोई इसको पढ़ेगा तो दूसरी बार निश्चित तौर पे वो इसे पढ़ना चाहेगा। और आप जैसे लोग हैं, दूसरे जर्नलिस्ट हैं, समाज से जुड़े लोग हैं, इवन राजनेता हैं, उनसे भी लगातार विचार विमर्श करके इसे एक और बेहतर दिशा देने की कोशिश करेंगे। पर यह वादा है कि इसमें 100%
सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खबरें, राजनीतिक विश्लेषण ही रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी मैंने उस अखबार में पढ़ी है, उस ओर भी आप थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ भी जा रहे हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबल उसमें है और देश और दुनिया को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शहर, प्रदेश और देश तीनों राजनीति से जुड़े हुए हैं और विदेश की नीतियां भी हमारी राजनीति को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि किस तरह विदेशी नेताओं के आगमन पर अलग अलग तरह की राय सामने आती है। भारत की विदेश नीति को लेकर अलग राय सामने आती है, पड़ोसी देशों को लेकर आती है। अभी ताज़ा अंक में म्यांमार की राजनीति में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, उस पर भारत की चुप्पी है, दूसरे देशों की भी चुप्पी है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि दूसरा हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करे, हम उनके यहाँ हस्तक्षेप नहीं करें। लेकिन इस तरह की राजनीति से भविष्य में काफ़ी नुकसान होता है और हमें जब चीज़ें लोकल में सिमटती जा रही है तो दुनिया की राजनीति पर भी थोड़ी नज़र रखनी होगी, ताकि हम भी अपने आप को दुरुस्त कर सकें, अपडेट रख सकें। तो इसलिए हम धीरे धीरे विदेश की राजनीति के पेज भी इसमें बढ़ाएंगे। अभी 1 या 2 पेज रहते हैं। जी पंकज जी, आज लगभग 1 वर्ष हो गया है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा था, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के राजनीति के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जो हमेशा याद की जाएगी। और आप लगातार उस समय पूरे दौर में जुड़े रहे। ये जो घटनाक्रम है भोपाल से शुरू होकर बेंगलुरु तक गया, बेंगलुरु से वापस भोपाल आया, और कोविड का वो दौर चला, शपथ ग्रहण समारोह हुए, तमाम सारा राजनीतिक दलों का अदला बदली हुई। तो उस दौर को किस तरह से देखते हैं बतौर एक राजनीतिक पत्रकार, बतौर एक राजनीतिक साप्ताहिक के संपादक के तौर पर? क्या आपकी प्रतिक्रिया उसको देखकर? वो जो पूरा दौर था जिसमें एक बगावत की भी बात आई, जिसमें गद्दारी की भी बात आई, जिसमें लोकतंत्र के भी सवाल उठे। लेकिन एक तरफ यदि ये बगावत और गद्दारी है तो दूसरी तरफ जो दल सत्ता में हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां क्या थी, वो अपने साथियों को क्यों नहीं संभाल पाए, बगावत क्यों होने की नौबत आती है। और राजनेताओं में, नेताओं में, विधायकों में जो एक सत्ता की लालसा होती है, तो एक सरकार है बनी हुई, उसको छोड़ के कोई आदमी दूसरी जगह चले जाता है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो सत्ता के लिए दूसरी जगह गए, क्योंकि एक जगह तो सत्ता उनकी चल ही रही थी, वो कहीं मंत्री पद पर थे। लेकिन ये जो जोड़ तोड़ के साथ सरकारें बनने का दौर आया है, इसमें मेरा ये मानना है कि उस दौर में अगर सामान्य प्रक्रिया से होता तो सरकार भंग कर दी जाती, नए चुनाव कराए जाते। लेकिन आप दल बदल कानून से बचने के लिए 27 सीटों पर इस्तीफे कराते हैं, फिर से चुनाव कराते हैं, वो भी कोरोना के दौर में। और इस समय जब पूरी इकोनॉमी गड़बड़ चल रही थी, लाखों करोड़ों रुपया चुनाव में जाता है। ये किसी दल विशेष की बात नहीं है, लेकिन ये नीतिगत फैसले हैं जो गलत है। पॉलिटिक्स वाला का उद्देश्य भी यही है कि हम नेताओं पे प्रहार नहीं करते, राजनीतिक दल पर प्रहार नहीं करते, हम उन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। इस तरह की जो नीति है पूरी कि विधायक टूटते हैं, फिर वो इस्तीफा देते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं। तो 2 बार चुनाव की प्रक्रिया का सामना होता है, 2 बार जनता वोटिंग करती है, 2 बार पैसे खर्च होते हैं, और बाकी जो पैसे बैक से खर्च होते हैं उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन हमारे टैक्स की महंगी कमाई जो इन सरकारों के गिरने बचाने में खर्च होती है, उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए। इसलिए मैं इसको सबसे बुरा ये मानता हूँ कि आम आदमी के पैसे का नुकसान हुआ। पर पंकज जी, आम आदमी ने उनके फैसलों पर मुहर तो लगाई। देखिए, आम आदमी ने फैसलों पर मोहर लगाई, हम मानते हैं। पहले भी चुन के आए प्रतिनिधि, दूसरी बार भी वो चुन के आए, क्योंकि उनका अपने एरिया में वजूद है, उनकी राजनीति मजबूत है। आम आदमी के फैसले अपनी जगह सही है, लेकिन क्या इस्तीफा देके उन्होंने जो पैसे का नुकसान किया है जनता के, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे? हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे का नुकसान होता है। ये ओवरऑल उन नेताओं की बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र का सिस्टम और प्रक्रिया पर सवाल है कि क्या इसी तरह से हम करते रहेंगे तो ऐसा करेंगे तो 5 साल की सरकार का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। हर 1 साल में कोई 4 लोगों को तोड़ के नई सरकार बनाने लगेगा। अभी आपने कहा कि राजनीतिक दलों में प्रतिनिधियों की अदला बदली का एक दौर शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए ना। राजनीतिक दलों में जो प्रतिनिधियों की अदला बदली का दौर है, मध्य प्रदेश में तो अभी शुरू हुआ। मैंने देश के 6 राज्यों में अलग अलग जगह काम किया, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी रहे। तो वहाँ लिस्ट उठा के एक एक प्रत्याशी के बारे में देखना पड़ता था कि ये अभी किस दल में है, और ऐसे प्रत्याशी भी देखे जो बड़े नाम हैं देश की राजनीति में, जो 6 दल 7 दल या अपना खुद का दल बना के भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अदला बदली जो है ये बहुत ही खराब संकेत की ओर जाती है। और ये दोनों राज्यों को आप देखेंगे तो इनके विकास को आप देख सकते हैं, ये आज भी कुछ पिछड़े हुए राज्यों में आते हैं, जहाँ भी जातिवादी अदला बदली और दल बदल की राजनीति चलती है। जनता चाहे मोहर लगाती हो, जनता का कारण अपने रीज़न हो सकते हैं, पसंद नेता की हो सकती है, जातिगत कारण हो सकते हैं,
लेकिन ये मध्य प्रदेश में अब ये राजनीति इस तरह की एंटर हुई है जिसका लंबे समय में बड़ा नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। तो स्पेसिफिक तौर से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गोवा की हम बात करें, मणिपुर की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम ऐसे प्रदेश जो इस तरह के गठबंधन के, इस तरह की राजनीति के उदाहरण हैं। आपने इस बात को भी स्वीकारा कि इस तरह के जो अदला बदली दलों की है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के गलत संकेत हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसा लगता है आपको? मध्य प्रदेश में ट्रेंड चल ही चुका है और इसके दूरगामी परिणाम दिखने लगेंगे। आज भी जो है कुछ विधायक विरोध करते हैं। एक मध्य प्रदेश में विधायक हैं जिनके पति हत्या के आरोपी हैं और फरार बताए जा रहे हैं करीब 2 साल से। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। अब इसमें किसी एक सरकार का मामला नहीं है। 1 साल भाजपा की सरकार के हैं और 1 साल उन्होंने कांग्रेस की सरकार में भी फरारी काटी। तो ये दिक्कत तो है ना कि एक विधायक का समर्थन पाने के लिए या उसको खुश करने के लिए आप उसके हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार भी नहीं कर पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद। और इसमें कोई एक सरकार दोषी नहीं है, पूरा सिस्टम, दोनों सरकारें इसमें शामिल है बराबर की, तो दोनों भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो जब विपक्ष और पक्ष दोनों एक हो जाते हैं किसी मुद्दे पर और आवाज़ नहीं उठाते, तो दूरगामी परिणाम तो यह है कि बड़ा नुकसान होगा। आज एक ऐसा विधायक है, कल 10 होंगे, परसों 15 होंगे और जनता इसको देखती रहेगी और इसी तरह से ये सारा चलता रहेगा। निश्चित तौर पर तमाम सारी बातें, तमाम सारे मुद्दे जिन पर हम बात कर रहे हैं पंकज जी से। पंकज जी, पॉलिटिक्स वाला जो आपका पोस्ट अखबार जो है, ये काफ़ी अच्छे से मैंने जो पढ़ा है 2-3 बार, तो एकाएक मेरी जिज्ञासा हुई कि आपसे इस अखबार के बारे में बात किया जाना चाहिए। युवा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर की रुचि जो होती है वो ग्लैमर में ज़्यादा होती है, पॉलिटिक्स में कम होती है। तो उसको लेकर क्या सोचते हैं जो पत्रकार इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन वो या तो क्राइम में जाना चाहते हैं या फिर वे ग्लैमर में जाना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में रुचि तो होती है पत्रकारों की। मेरे पास जितने अनुभव में जो भी रिपोर्टर बनने आते नए पत्रकार, तो उनसे आप पूछो कि आप क्या रिपोर्टिंग करोगे, तो क्राइम या पॉलिटिक्स को ही वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के उनके मायने थोड़े अलग होते हैं। उनको लगता है कि मैं विधायक, सांसद, मंत्री के साथ घूमूंगा, मेरी थोड़ी कॉलर ऊंची करूंगा, उनके साथ सेल्फी हो जाएंगे 2-4 मेरे, और समाज में मेरा एक रुतबा बढ़ जाएगा। तो ये जो दिखावे वाला, प्रदर्शन वाली पत्रकारिता है, इसके लिए लोग राजनीतिक रिपोर्टिंग चुनना चाहते हैं। विश्लेषण या उसके आगे पीछे की बात या नेता के गुस्सा होने का डर सबसे ज़्यादा पत्रकारों को हो गया कि वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मत बोलो, ऐसा मत लिखो। तो मेरे ख्याल से कि नई पीढ़ी को आना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए। और इस दौर में बहुत गुंजाइश है लिखने पढ़ने वाले लोगों की, राजनीति सहित दूसरे विषयों पे भी। वीडियो पत्रकारिता के बाद लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत बहुत कम होती जा रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के लिए अच्छा मौका है, ये संक्रमण का दौर है। सही कहना है। वैसे तो पत्रकारिता अपने आप में ग्लैमर की दुनिया है, और ग्लैमर यानी कि बॉलीवुड या बाकी अन्य जो है वो भी इसका एक अलग हिस्सा है। लेकिन पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा कि नए दौर का पत्रकार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहता है, उसकी एक ही मंशा होती है कि राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क और संबंधों को भुनाने की कोशिश करना, बजाय उसके कि जो राजनीतिक दल का इतिहास है, उस नेता का इतिहास है या राजनीति की पुरानी घटनाएं जिसने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी, उन पर काम करने के। बहरहाल तमाम सारे मुद्दों पर हम बात कर रहे थे जाने माने पत्रकार पंकज मुकादी जी से। पंकज जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुनील जी, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।